नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेटा टैब को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेटा टैब में आपके 5 ग्रुप होते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और वो ग्रुप कौन कौन से होते हैं तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहला ग्रुप है आपका गेट एक्सटर्नल डेटा, दूसरा ग्रुप है कनेक्शंस ग्रुप, और तीसरा ग्रुप है आपका सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, और चौथा ग्रुप है आपका डेटा टूल्स ग्रुप, और पांचवा है आपका आउटलाइन ग्रुप। तो ये 5 ग्रुप होते हैं आपके डेटा टैब में, ठीक है ना। जिसमें से आपका आज का सबसे पहला ग्रुप है गेट एक्सटर्नल डेटा। तो इसका यूज किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गेट एक्सटर्नल डेटा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी बाहरी सॉफ्टवेयर से डेटा इंसर्ट कराने के लिए हम किसका यूज करेंगे? गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। और इसमें सबसे पहली कमांड है आपकी फ्रॉम एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम एक्सेस कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल को इस सेल में इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपको इस फाइल को इंसर्ट करना है। तो हमने एक सेल को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको फ्रॉम एक्सेस कमांड पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहां पर हमारी डेटाबेस की फाइल है, ठीक है ना, यानी कि एक्सेस की फाइल है। तो हमारी फाइल है डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, और ये रही आपकी डेटाबेस 1। इस पर क्लिक करना है आपको और ओपन कर देना है, ठीक है। और जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं? टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं एक्सेस की, ठीक है ना। तो आपको सीधा ही ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। और ये टेबल कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की टेबल है, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट की है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो कमांड थी भाई लोगों आपकी डेटा टैब में फ्रॉम एक्सेस। कौन सी थी? फ्रॉम एक्सेस। सेकेंड कमांड है आपकी इसमें फ्रॉम वेब। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी वेब पेज को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम वेब कमांड का यूज करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको किसकी जरूरत होती है? इंटरनेट की जरूरत होती है, ठीक है ना भाई लोगों। तो अभी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो फिलहाल तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसी में आपकी फ्रॉम टेक्स्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट फाइल इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम टेक्स्ट का यूज करेंगे। जैसे कि इस कमांड पर क्लिक किया मैंने, और अब आपकी टेक्स्ट की फाइल कहां पर है उस लोकेशन को सिलेक्ट करना। जैसे कि मेरी टेक्स्ट की फाइल है डेस्कटॉप पर, ठीक है ना। तो इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट करूंगा। बाद में आपकी आ गई है नोट पैड, और ये कौन सा है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करना है आपको और इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड स्टेप 1 ऑफ 3, ठीक है ना। तो इसमें आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये फिनिश। और यहाँ पर इंपोर्ट डेटा, जो सेल हमने पहले सेलेक्ट कर रखा है ना, उसी में अगर इंसर्ट करना है तो आप ओके कर सकते हो, वरना कोई दूसरा सेल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको आप बैक स्पेस की के थ्रू हटा दोगे और यहाँ से कोई सेल सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना, जैसे कि मैंने अभी किया है। और सीधा आपको करना है ओके पर क्लिक। तो आपकी टेक्स्ट फाइल इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और मेरी टेक्स्ट फाइल में क्या लिखा हुआ था? वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ था मेरी टेक्स्ट फाइल में। और ये तो आपकी कमांड हो गई भाई लोगों फ्रॉम टेक्स्ट। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसी में आपकी फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है ना। अदर सोर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एसक्यूएल सर्वर हो गया, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो? कोई भी फाइल इंसर्ट करा सकते हो सर्वर की, ठीक है ना। फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर से करा सकते हो इंसर्ट कोई, फ्रॉम एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट वहां से करा सकते हो। लेकिन इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। तो इसके लिए हमें एक तो सर्वर का नाम पता होना चाहिए, यानी कि कौन से सर्वर से हम अपनी फाइल लेकर आ रहे हैं, और दूसरा उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम जाकर कौन सा ये एसक्यूएल सर्वर वाली कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ठीक है ना। तो इस कमांड की सहायता से हम देख सकते हैं कि भाई हमने कौन सा कनेक्शन इंसर्ट किया है, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने कौन सा कनेक्शन इंसर्ट किया है? नोटपैड वाला इंसर्ट किया है, ठीक है ना। और नोटपैड में भी कौन सा? डेटाबेस 1 वाला, ठीक है ना। तो ये था भाई लोगों एग्जिस्टिंग कनेक्शन, यानी कि मौजूदा कनेक्शन कौन सा है अभी हमारे एक्सेल में। तो एक बार इसको लिखो आप, गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप को।
हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, डाटा टैब पढ़ रहे हैं। और आपकी डेटा टैब की भाई लोगों शॉर्टकट की होती है Alt+A। शॉर्टकट की क्या होती है डेटा टैब की, Alt+A। डेटा टैब की शॉर्टकट की होती है आपकी Alt+A। और इसमें मैंने ग्रुप कितने बताए आपको, 5 ग्रुप बताए, ठीक है ना। कौन कौन से ग्रुप, गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप, कनेक्शंस ग्रुप, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, डेटा टूल्स ग्रुप और आउटलाइन ग्रुप, ठीक है ना। ये 5 ग्रुप होते हैं जिसमें से हमने गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप को कवर कर लिया है, ठीक है ना भाई लोगों। कौन सा ग्रुप देखा अभी हमने, गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप। और इस ग्रुप का क्या यूज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो इस ग्रुप के माध्यम से किसी भी बाहरी डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना भाई लोगों। किसी भी बाहरी डेटा को हम एक्सेल में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फ्रॉम वेब और फ्रॉम टेक्स्ट और फ्रॉम एक्स एसक्यूएल सर्वर, ठीक है ना। इन जगहों से हम क्या कर सकते हैं भाई लोगों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था आपका ग्रुप भाई लोगों, गेट एक्सटर्नल डेटा। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों इसमें आपका कनेक्शंस। कौन सा ग्रुप है, कनेक्शंस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी हमने कनेक्शन इंसर्ट कर रखे हैं ना, उन सभी कनेक्शन को शो करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, इसमें कनेक्शंस कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया कनेक्शंस कमांड पर, तो हमारे सामने देखिए वर्कबुक कनेक्शंस, यानी कि इस वर्कबुक में हमने कहां कहां पर और कौन कौन से कनेक्शन इंसर्ट किए हैं उसकी लिस्ट शो हो रही है हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो हमने डेटाबेस 1 वाला कनेक्शन इंसर्ट किया है और दूसरा हमने नोटपैड वाला कनेक्शन इंसर्ट किया है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक तो कोई दूसरा आपके पास कनेक्शन है तो उसको ऐड कर सकते हो, और मौजूदा कनेक्शन को रिमूव कर सकते हो, और मौजूदा कनेक्शन की प्रॉपर्टीज देख सकते हो, और मौजूदा कनेक्शन को रिप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये सारा काम हम किस कमांड के थ्रू कर सकते हैं, कनेक्शन कमांड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस नोटपैड वाले को रिमूव करना है, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर कर देना आपको रिमूव पर क्लिक, ठीक है ना। जैसे ही रिमूव पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको ओके कर देना है। तो हमारा देखिए अब मौजूदा कनेक्शन कौन सा है, ओनली फॉर ए के डेटाबेस 1। तो ये तो हमने क्या किया है, कनेक्शन को रिमूव किया है, ठीक है ना भाई लोगों। और इसमें नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। कौन सी, प्रॉपर्टीज। कनेक्शन की प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वापस आपको इस कनेक्शन में ही जाना है एक बार तो, और यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो हमारे सामने जो ये कनेक्शन है, कनेक्शन नेम क्या है, डेटाबेस 1। तो इसकी हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सामने प्रॉपर्टीज शो हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो आपको इस डेफिनेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही डेफिनेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। जैसे कि कनेक्शन टाइप किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डेटाबेस की फाइल है हमारे पास, और कनेक्शन फाइल ये है कहाँ पर, इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन ये बता रहा है सी ड्राइव है, उसमें यूजर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक एसपी नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है। उस डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में आपकी ये डेटाबेस 1 नाम से एक फाइल है, ठीक है ना भाई लोग। तो ये तो हम क्या देख रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है ना, मौजूदा कनेक्शन की। नेक्स्ट है भाई लोगों इसमें आपकी एडिट लिंक्स। अगर आपने कहीं पर भी लिंक है ना, यानी कि हाइपर लिंक इंसर्ट कर रखा है, तो उस लिंक को आप एडिट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो एडिट, जैसे कि उसका नाम चेंज करना है या फिर हमें लिंक चेंज करना है, तो वो आप कर सकते हो इस एडिट लिंक्स कमांड के थ्रू। और बाद में रिफ्रेश ऑल, इस कमांड के थ्रू हमने जितने भी कनेक्शन इंसर्ट कर रखे हैं ना, उन सारे कनेक्शन को क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था भाई लोगों आपका कनेक्शंस ग्रुप। एक बार इस कनेक्शंस ग्रुप को भी लिख लो आप। अभी हमने कवर किया भाई लोगों कनेक्शंस ग्रुप, ठीक है ना। कनेक्शंस ग्रुप सभी प्रकार के कनेक्शंस को प्रदर्शित करने के लिए इस ग्रुप का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। जितने भी हमने कनेक्शन इंसर्ट कर रखे हैं किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो सभी कनेक्शन एक साथ शो कर सकते हैं हम किस कमांड के थ्रू, कनेक्शन ग्रुप के थ्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका सॉर्ट एंड फिल्टर।
ठीक है ना। तो इस ग्रुप का यूज किया है। सबसे पहले तो देखिए भाई लोगों सॉर्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी डेटा को अरेंज करने के लिए यानी कि व्यवस्थित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सॉर्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार सॉर्ट का यूज करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, पहले तो आपको इस टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करता हूं भाई लोगों मैं इसकी टेबल को, ठीक है ना। माउस से यहां से आपको पकड़ना है, इस जैसे ये ऐसा प्लस वाला सिंबल बन जाए ना, तो आपको डबल क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है टेबल को। ये मैंने कर दिया भाई लोगों अपनी टेबल को सिलेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद आपको करना है सॉर्ट पर क्लिक, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है आपको ए टू जेड, इससे तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ए टू जेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको है ना भाई लोगों यहाँ से सेलेक्ट करना है डेटा को, कहां से, जहां पर ये नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको परी, पहला स्टूडेंट हमारा किस नाम से, परी नाम से, ठीक है ना। तो परी से लेकर आपको यहाँ तक इंसर्ट करना है 88.00 तक, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार वापस हम क्या करते हैं, डेटा को सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमने अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद करेंगे हम सॉर्ट ए टू जेड। जैसे ए टू जेड पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारा डेटा ए टू जेड पहले तो था ही, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, ए टू जेड हो गया, यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा व्यवस्थित हो गया है। अगर आप इसको जेड टू ए करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, जेड टू ए, ठीक है ना। तो अब ये डेटा हमारा क्या हो गया, जेड टू ए हो गया। जैसे कि एस नाम वाला सबसे नीचे था, ये ऊपर आ गया है, और पी वाला कहां पर था, ऊपर था, तो ये नीचे आ गया, ठीक है ना भाई लोगों। ये तो था आपका जेड टू ए, यानी कि डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, ठीक है ना भाई लोगों। तो हमारा सबसे बेस्ट बेस्ट सॉर्ट है ए टू जेड ही करके रखना है आपको, ठीक है ना। ए टू जेड यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ए टू जेड। तो हमने ये क्या किया है, सॉर्ट किया, डेटा को क्या किया है, व्यवस्थित किया है, ठीक है ना। किसके माध्यम से, सॉर्ट कमांड के माध्यम से, ठीक है ना भाई लोगों। ये तो हो गया आपका सॉर्ट। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी फिल्टर। अब फिल्टर कमांड का यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूजर की कंडीशन के अनुसार डेटा को छांटने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फिल्टर का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि आपकी ये टेबल है, इसमें आपको लगाना है फिल्टर, इस पर क्लिक करना है आपको, तो आपको एक फिल्टर लगा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर देना आपको, ठीक है ना। और सीधा ही फिल्टर पर क्लिक करना है, तो आपके टेबल पर फिल्टर लग जाएगा, ठीक है ना। ये बटन है ना भाई लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बटन को कहते हैं फिल्टर। अब आपको जैसे कि मान लीजिए मुझे ओनली फॉर परी नाम के स्टूडेंट का डेटा देखना है, ठीक है ना। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, और ये जो सेलेक्ट ऑल है ना, इसको पहले क्लिक करूंगा, और बाद में मैं परी वाले पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो मेरे सामने ओनली फॉर परी स्टूडेंट का क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, ठीक है ना भाई लोगों। और जैसे ही मैं इसको हटाना चाहता हूं तो मैं कर दूंगा क्लियर, तो फिल्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, हमारा डेटा वापस वही शो हो रहा है, ठीक है ना। और इस फिल्टर को भी हटाना चाहते हो आप, तो इस फिल्टर को यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो था आपका सॉर्ट एंड फिल्टर। एक बार सॉर्ट एंड फिल्टर को लिखो आप। जैसे कि भाई लोगों हम ग्रुप देख रहे हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, ठीक है ना। कौन सा ग्रुप देख रहे हैं, तो सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहली कमांड देखी हमने सॉर्ट। तो सॉर्ट का यूज किया है, डेटा को अरेंज, अरेंज यानी कि क्या, व्यवस्थित करना, ठीक है ना। अरेंज का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। डेटा को अरेंज करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, किस कमांड का, सॉर्ट कमांड का, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इसी में फिल्टर। अभी हमने फिल्टर लगा कर देखा है, और फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ठीक है ना। तो इसको लिखो एक बार, फिल्टर की शॉर्टकट की। फिल्टर की शॉर्टकट की होती है भाई लोगों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ठीक है ना। तो इसका यूज क्या है, तो यूजर की कंडीशन के अनुसार डेटा को छांटने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है, किस कमांड का, फिल्टर कमांड का, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी भाई लोगों आपकी फिल्टर कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसी में आपकी एडवांस, ठीक है ना। तो अब ये एडवांस क्या होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में सबसे मोस्ट और इंपोर्टेंट है भाई लोगों आपकी एडवांस कमांड, ठीक है ना।
तो ये होता है भाई लोगों आपका एडवांस फिल्टर, ठीक है ना, एक प्रकार का मैजिक कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो किसी भी डेटा को, जैसे कि अभी हमने किससे फिल्टर से डेटा सॉर्ट किया ना, जैसे कि मैंने फिल्टर से क्या लगाया था, एक फिल्टर लगाया था ओनली फॉर परी स्टूडेंट का डेटा देखने के लिए, और जैसे ही मैंने यहाँ से फिल्टर हटाया तो फिर डेटा क्या हो गया, क्लियर हो गया एकदम, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं फिल्टर लगाऊं तो वो डेटा मेरा क्लियर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एडवांस फिल्टर कमांड का यूज करेंगे। तो जैसे कि देख लीजिए मेरे पास ये टेबल है, ठीक है ना, इसी पर मैं लगाना चाहता हूँ एडवांस फिल्टर। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है एडवांस पर। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एडवांस फिल्टर का, ठीक है ना। इसमें एक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर भाई लोगों जो सेकंड आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। बाद में आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए लिस्ट रेंज, इसमें मेरी टेबल वैसे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है। अगर आपकी टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होती है ना, तो आपको यहाँ से एक बार हटा देना है, ये रेंज हटा देनी है आपको एक बार, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ये रेंज हटा दी है, उसके बाद आपको इस टेबल को सिलेक्ट करना है। ये कर दिए मैंने टेबल को सिलेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद आपको देना है क्राइटेरिया रेंज, सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, क्राइटेरिया रेंज देना है। जैसे कि मैंने क्राइटेरिया रेंज ये देना है, नेम और शुभम लिखा है ना, क्योंकि हमें शुभम का रिजल्ट देखना है ओनली फॉर, ठीक है ना। तो हम ये डेटा सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने डेटा सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। नेम और शुभम वाले सेल को सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको पूछ रहा है भाई कॉपी टू, यानी कि जो आप ये डेटा देखना चाहते हो, शुभम का जो रिजल्ट कार्ड देखना चाहते हो, आप किस सेल में देखना चाहते हो। तो मैं शुभम का रिजल्ट देखना चाहता हूं इस सेल में, ठीक है ना। तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको करना है ओके पर क्लिक। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने शुभम का क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी एडवांस फिल्टर कमांड। और जो डेटा आपका एकदम प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है, उसको आप प्रॉपरली शो कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर आपके ये कॉलन है सी डी, इस पर क्लिक करना है आपको, डबल क्लिक, ठीक है ना। तो आपका डेटा है ना एकदम प्रॉपरली शो हो जाएगा। जैसे कि नाम है शुभम, और यहाँ पर भी देखिए नाम है शुभम, हिंदी में आ रहा है 85, हिंदी में 85, इंग्लिश में 89, इंग्लिश में 89, मैथ्स में 85, साइंस में 92। तो ये कॉलन एकदम सही नहीं आ रहा है ना, इस पर डबल क्लिक करना है आपको, कॉलन एकदम सही दिखने लगेगा आपको, ठीक है ना। जैसे कि साइंस में 92, कंप्यूटर में 89, और टोटल आ रहे हैं आपके 440। और जो जो सेल आपको प्रॉपरली सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप उस सेल पर डबल क्लिक करना, ठीक है ना। तो आपका डेटा शो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये परसेंटेज आ रहे हैं आपके 88.00। तो यहाँ पर भी देखिए परसेंटेज आ रहे हैं आपके 88.00, ठीक है ना। तो ये हमने किस कमांड के थ्रू किया है, ये हमने एडवांस फिल्टर कमांड के थ्रू किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार आप इससे एडवांस फिल्टर को भी लिख लो। अभी हमने कमांड देखी है भाई लोगों एडवांस, ठीक है ना, क्या देखी है, एडवांस। तो इस कमांड की सहायता से यूजर अपनी टेबल में एडवांस फिल्टर को यूज कर सकता है। किसको यूज कर सकता है, एडवांस फिल्टर को यूज कर सकता है भाई लोगों। तो ये था भाई लोगों आपका ग्रुप सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, ठीक है ना भाई लोगों। तो आज की क्लास में हमने गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप, कनेक्शंस ग्रुप और सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, इन तीन ग्रुप को कवर कर लिया, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट क्लास में हम डेटा टूल्स ग्रुप और आउटलाइन ग्रुप को कवर करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।